एक सल्तनत की असली ताकत उसके किलों या फौजों में नहीं, उसकी तिजोरियों में होती है। और 17वीं सदी में हिंदुस्तान की सबसे भरी हुई तिजोरी का नाम था बंगाल। ये मुगल सल्तनत का वो सबसे अमीर, सबसे हरा भरा सूबा था जिसे राष्ट्रों का स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ की जमीन इतनी फर्टाइल थी कि वो पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के एक बड़े हिस्से का पेट भर सकती थी। पिछली बार हमने देखा कि कैसे कंपनी ने मद्रास में अपनी पहली जमीन हासिल की, पर उनकी नजरें हमेशा से बंगाल पर थीं। आज हम उसी दस्तक की कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक डॉक्टर की, एक शहजादी की और एक ऐसे शाही फरमान की जिसने सौदागरों को हिंदुस्तान के सबसे अमीर खजाने की चाबी सौंप दी। अनकही अनसुनी में आपका स्वागत है। 17वीं सदी के मध्य में मुगल सल्तनत पर शहंशाह शाहजहां की हुकूमत थी। ये वो दौर था जब मुगल शानो शौकत अपने चरम पर थी, लेकिन इस चमक दमक की कीमत बंगाल जैसे सूबों से वसूले गए लगान से चुकाई जाती थी। अब हम बंगाल के आर्थिक महत्व का विश्लेषण करते हैं। पहला, कृषि। बंगाल का डेल्टा दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक था। यहाँ चावल, चीनी और अफीम की जबरदस्त पैदावार होती थी। दूसरा, वस्त्र उद्योग। ढाका की मलमल और मुर्शिदाबाद का रेशम दुनिया भर में मशहूर थे। इनकी गुणवत्ता इतनी बेहतरीन थी कि इन्हें बहती हवा या शबनम का कतरा कहा जाता था। तीसरा, शोरा। बंगाल शोरे का सबसे बड़ा उत्पादक था, जो बारूद बनाने के लिए एक अनिवार्य कच्चा माल था। यूरोप की लड़ाइयों में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर बारूद बंगाल के इसी शोरे से बनते थे। संक्षेप में, बंगाल मुगल अर्थव्यवस्था का इंजन था और ईस्ट इंडिया कंपनी इस इंजन पर कब्जा चाहती थी। 1633 तक कंपनी ने हरिहरपुर और बालासोर में अपनी छोटी मोटी फैक्ट्रियां खोल ली थीं, पर उन्हें बंगाल के मुख्य व्यापारिक केंद्र हुगली में आने की इजाजत नहीं थी। पुर्तगालियों को 1632 में शाहजहां के हुक्म पर हुगली से खदेड़ दिया गया था और मुगल प्रशासन किसी भी यूरोपीय ताकत पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। यहाँ कहानी में एक दिलचस्प और कुछ हद तक विवादित मोड़ आता है। किस्सा एक अंग्रेज डॉक्टर गैब्रियल बॉटन का है। कहा जाता है कि 1636 के आसपास शहंशाह शाहजहां की बेटी शहजादी जहां आरा बुरी तरह जल गई। आगरा के बेहतरीन हकीम उसका इलाज करने में नाकाम रहे। तब सूरत की अंग्रेजी फैक्ट्री से डॉक्टर बॉटन को बुलाया गया। बॉटन की दवाइयों से शहजादी की जान बच गई। शाहजहां इतना खुश हुआ कि उसने बॉटन से कोई भी इनाम मांगने को कहा। जरा सोचिए, वो डॉक्टर अपने लिए जागीरें और हीरे जवाहरात मांग सकता था, पर उसने मांगा अपनी कंपनी के लिए बंगाल में व्यापार करने की इजाजत। एक और कहानी के मुताबिक बॉटन ने 1645 में बंगाल के सूबेदार शहजादा शाह शुजा की हरम की एक औरत का सफलतापूर्वक इलाज किया था। इन कहानियों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर बहस होती रही है। कुछ ब्रिटिश इतिहासकार इसे एक तथ्य मानते हैं, जबकि कई भारतीय इतिहासकार इसे कंपनी द्वारा अपनी मौजूदगी को सही ठहराने के लिए गढ़ी गई एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। लेकिन सच चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही था।
1651 में शहजादा शुजा ने कंपनी को एक निशान यानी एक सूबेदार का हुक्मनामा जारी किया। इस निशान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो दिया जिसका वो सपना देख रहे थे। इस दस्तावेज के प्रावधानों का विश्लेषण करते हैं। पहला, कर मुक्त व्यापार। कंपनी को सिर्फ 3000 रुपए सालाना की एक निश्चित रकम के बदले में पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कोई कर या टैक्स दिए कर मुक्त व्यापार करने की इजाजत मिल गई। दूसरा, हुगली में फैक्ट्री। उन्हें बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार मिला। तीसरा, मुक्त आवाजाही। कंपनी के माल को पूरे सूबे में कहीं भी आने जाने की पूरी आजादी दी गई और कोई भी स्थानीय अधिकारी उनके माल को रोक या जांच नहीं सकता था। आर्थिक दृष्टिकोण से यह एक अविश्वसनीय सौदा था, जहां भारतीय व्यापारियों को हर चौकी पर 40% तक का टैक्स देना पड़ता था, वहीं कंपनी अब लगभग मुफ्त में व्यापार कर सकती थी। यह एक ऐसी सहूलियत थी जिसने उन्हें बाजार में एक अजेय बढ़त दे दी। मुगल प्रशासन के लिए यह एक छोटी सी कीमत थी। 3000 रुपए की रकम उस वक्त बहुत कम थी। उन्होंने सोचा कि इससे बंगाल का व्यापार बढ़ेगा और सल्तनत को फायदा होगा। वो कंपनी के पूंजीवादी चरित्र की इस भूख को नहीं समझ सके, जिसके लिए कोई भी मुनाफा कभी काफी नहीं होता। वो निशान सिर्फ एक व्यापारिक छूट नहीं था, वो एक जहर का इंजेक्शन था, धीरे धीरे बंगाल की आर्थिक व्यवस्था में फैलने वाला। बंगाल सोने की चिड़िया ने खुद अपनी गर्दन एक शिकारी के हाथों में दे दी। सौदागर अब सिर्फ जमींदार नहीं बल्कि मुगल सल्तनत के सबसे अमीर खजाने के हिस्सेदार बन चुके थे। यह कहानी सिर्फ हुक्मरानों और सौदों की नहीं है, यह उन अनगिनत अनसुने लोगों की भी है जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई। अगर इस कहानी के गहराई ने आपके दिल को छुआ है तो इस कोशिश को लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं। हर सच को गवाहों की जरूरत होती है। इस दास्तां को शेयर करके औरों को भी इस सफर का गवाह बनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम वक्त की धूल के नीचे दबे और भी राजों से पर्दा उठाते रहें तो विचार यात्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम साथ मिलकर इतिहास की उन आवाज़ों को सुन सकें जिन्हें कभी खामोश कर दिया गया था।